सो हेलो एवरीवन, कैसे हो स्टूडेंट्स। ऑफिसर्स बनने की तैयारी कैसे चल रही है, यानी एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी आप लोगों की कैसे चल रही है। ऑन द कॉर्नर से 9 तारीख, देखो ऑलमोस्ट एक हफ्ता बचा हुआ। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज मेरे पास है लीनियर इक्वेशंस और अलग अलग तरीके की इक्वेशंस को मैं सॉल्व करने वाला हूँ और मैं देखने वाला हूँ कि किस तरह से मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ इक्वेशंस को और ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट जल्दी से जल्दी ला सकते हैं, यानी आंसर्स आंसर जल्दी से जल्दी कैसे आ सकते हैं, मुझे ये देखना है। क्लियर? तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियोस। क्लियर? और सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनकी अपकमिंग नोटिफिकेशन भी स्टूडेंट्स आ जाएगी। ठीक है? तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कौन कौन से सेशंस हमारे आने वाले हैं, सो दैट आप अच्छे से कर पाएँ। क्लियर? चलिए, और एक हमारा बड़ा प्यारा सा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर सारे के सारे वीडियोज़ के लिंक आते हैं, तो प्लीज़ उस अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीजीएल एग्ज़ाम 2024 फुल कोर्स 4999 के। ठीक है? सिर्फ 4999 रुपये का। ठीक है? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, मैनी मोर। क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं देखो। आपको इसमें वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, आपको इसमें टेस्ट सीरीज मिल रही है, इसमें आपको करंट अफेयर्स मिल रहे हैं। क्लियर? तो ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं और जो आपके डेली के क्विज़ हैं वो अलग हैं। ठीक है? ग्रुप्स आपके बने हुए हैं, उन ग्रुप्स में अपडेट होते हैं डेली के डेली, जीके बाइट्स होती हैं आपकी। ठीक है? और कुछ जैसे आप अगर एसएससी के शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे एसएससी के शॉर्ट्स आ रहे होते हैं। ठीक है? कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, आपको कम्युनिटी पोस्ट के रूप में दिखती है 1 से 2 चीज़ें, तो और थॉट ऑफ द डे वगैरह भी अपडेट होंगी धीरे धीरे। क्लियर? तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वैसे थॉट ऑफ द डे जो होती है, जो आपका कम्युनिटी पोस्ट है ना, जिसमें जीके बाइट्स होते हैं 3 से 4, उसके एंड में हिंदी में लिखा ही होता है, तो आप उसको थॉट ऑफ द डे भी लेके चल सकते हैं। ठीक है? चलिए एक आसान से क्वेश्चन से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। देखो ये वही वाली इक्वेशंस है जो 10th क्लास में हम ग्राफिकल मेथड करते थे ना, उसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। लीनियर इक्वेशन है, यानी तकरीबन में हम इसमें क्या करेंगे, पावर्स का यूज़ हम सिंगल ही रखेंगे। एक आधा क्वेश्चन है जो मुझे लगा मैं ले आया। ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, यानी 3x प्लस 2y इजिकल टू 4 और क्या दिया है 8x प्लस 5y इजिकल टू 9, ये दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले किसी भी एक टर्म में x या y को बराबर कर लो ताकि आप इन्हें माइनस कर सके। देखो यहाँ पे x कितना है, 3 है। 3 और 8 का ले लो एलसीएम। 3 और 8 दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर की श्रृंखला क्या होती है भाई, नया नंबर होता है, प्राइम तो सुना है, नेचुरल नंबर सुना है। व्हाट आर को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जैसे 3 और 8 है, इसको आप लिखोगे 1 गुणा 3, इसको आप लिखोगे 1 गुणा 8, तो यहाँ पे सिर्फ एक कॉमन है 3 और 8 में। ठीक है? तो ये को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे 2 और आपका 5 हो गया, ये भी को प्राइम नंबर है। ठीक है? 1 और 3 भी आपका, जैसे 2 और 3 भी को प्राइम है। ठीक है? तो 8 है 24x प्लस 16y इजिकल टू 32। 24x प्लस 15y इजिकल टू 27। दोनों को माइनस कर दो। देखो माइनस करोगे ये कैंसिल आउट हो गया, 16 में से 15 गए y -5, तो y की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ पे कहाँ पे y की वैल्यू 5 दिख रही है मुझे, यहाँ पे 5 दिख रही है, यहाँ पे 5 दिख रही है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए या बी मेरा सही हो सकता है। अब जब तक x की वैल्यू नहीं निकलेगी तो मुझे पता नहीं चलेगा भैया। ठीक है? तो चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पुट कर दो, 3x प्लस 2y इजिकल टू 4 है, सो 3x प्लस 2 इंटू 5 इजिकल टू 4। ठीक है? सो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस ऑफ 10 इज -6। 3x इज इक्वल टू -6, तो x कितना हुआ मेरे पास -2। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे पास बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? तो ये लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन इस तरह से करने हैं। और फॉर फर्दर इंक्वायरी यू कैन मैसेज एट 951777 165, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है? चलिए जुटिए ज़रा। चलिए क्लियर? तो प्लीज़ सीरियस हो जाओ, मैं अभी बता रहा हूँ, अभी भी टाइम है। अगर सीरियस हो जाओगे ना पोस्ट ले लोगे,
ठीक है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से करिए। ठीक है, चलिए अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0.9। नेक्स्ट इज 11/2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इज 1, देन x और y निकाला। और पॉइंट्स में आंसर है मेरे पास, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुविधा वाले प्रश्न है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0.9 है मेरे पास। ठीक है, और सेकंड ये तो इक्वेशन नंबर 1 होगी, इसमें तो कोई जनरलाइज फॉर्म भी नहीं मुझे निकालने की जरूरत। या इसको क्या लिख सकते हो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 9/10। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 लिख लो इसको। सेकंड क्या है मेरे पास, 11/2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, सॉरी, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 11 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 11/2 लिख सकते हो। जुकाम हो गया भैया। x प्लस वाई बराबर 11/2। ठीक है, अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को लेके चलो जरा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 9/10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11/2। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो गया। 2x इज इक्वल टू 9/10 प्लस 11/2। सबसे पहले क्या करो, एलसीएम लो, एलसीएम लेते आंसर आ जाएगा। एलसीएम कितना गया 10, तो 9 प्लस 5 यानी 55 इज इक्वल टू कितना 64/10। 2x इज इक्वल टू 32/10 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3.2। तो देखो जरा 3.2 कहाँ है, 3.2 यहाँ पे भी है, यहाँ नहीं है। ठीक है, यहाँ नहीं है, और ये भी मेरा पॉसिबिलिटी है, नन ऑफ दिस दिया हुआ है। सो क्यों मुझे फालतू में है ना डिस्ट्रैक्शन करनी। तो मेरे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0.9 है। तो x माइनस वाई यानी 3.2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0.9। सो y की वैल्यू क्या आ गई 3.2 माइनस ऑफ 0.9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2.3। तो ऑप्शन नंबर ए मुझे साफ साफ दिख रहा है मेरा बिल्कुल सही आंसर। क्लियर। सो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आप मिस कर रहे हो, और हमारे पास सारी वो चीज़ें। क्लियर। जनरल अवेयरनेस के आपके पास बराबर लेक्चर्स आ रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग के बराबर आ रहे हैं, इंग्लिश के लगातार आपके पास सेशंस आ रहे हैं। तो थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, देखिए जाके चीज़ों को। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फुल कोर्स का लिंक दिया हुआ, अपडेटेड कोर्स है पूरा। ठीक है, वहाँ पे आपको डेमो लेक्चर्स दिए हुए हैं, गो एंड फाइंड द आंसर्स। जो आपके दिल में क्वेश्चंस हैं एक सिलेबस को लेके, वहाँ पे जाइए और देखिए, वहाँ पे एक आपको लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करेंगे, दिखाऊंगा अभी मैं। ठीक है, लेक्चर के एंड में। तो आप हमसे अपनी मतलब कोई क्यूरियोसिटी कुछ भी आप साझा कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, चलिए, द सोल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ इक्वेशन 1/2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 12/7 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 2y आएगा बेसिकली। ठीक है, इज इक्वल टू ये 1/2 है, एंड 7/2x प्लस 3y प्लस 4/3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। आपको x और y निकालना है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत मेरे को मतलब अगर मैं पर्सनली बोलूँ ना, आज जितने भी क्वेश्चन हमने किए सबसे प्यारा क्वेश्चन मुझे लगा। देखो दो तरीके हैं, या तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके बड़ी सी इक्वेशन बनाओ, माइनस करो। बट कंपटीशन लेवल पे तो आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं चुन चुन के लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ आपके लिए। दीज आर नॉट इजी सेशंस, समझ आ गई बात। देखो मैं अगर मानता हूँ लेट 2x यानी 1/2x 3y, इसको u मान लेता हूँ मैं, 1/3x माइनस और 2y इसको v मान लेता हूँ, चलेगा। सिंगल वेरिएबल में चेंज कर दूंगा मैं इसको डबल वेरिएबल में। अभी अपॉन में है, अगर अपॉन में ना होता, न्यूमिनेटर में होता, तब मेरे लिए ज़्यादा आसान था, समझिए इन चीज़ों को। बट अब क्या हो गया मेरे पास, ये u/v की फॉर्म में था, इसको मैंने चेंज कर लिया। तो ये क्या हुआ मेरे पास, इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूँ 1/2 टाइम्स ऑफ u प्लस 12/7 टाइम्स ऑफ v इज इक्वल टू 1/2। तो u, ये ध्यान रखना 4 ना कर देना इसको, प्लस 12v/7 इज इक्वल टू 1/2। कैसा आ गया, बिल्कुल ऐसा आ गया। तो क्या लिखेंगे इसे, 7u प्लस
24v इज इक्वल टू 7 दूनी 14, 14 इंटू 1/2, ये कितना हो 7। तो मेरी पहले इक्वेशन की जनरेशन क्या हुई, 7 टाइम्स ऑफ u प्लस 24 टाइम्स ऑफ v इज इक्वल टू 7। ये मेरे पास आ गई मेरी पहली प्योर इक्वेशन जो मैंने सॉल्व कर ली। समझ आ गई बात। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में आपको या p अपॉन q फॉर्म में आपको दिया हो, तो थोड़ा सा धैर्य रखें और सोचें एक बार कि सन्नी सर ने अभिपीडिया के प्लेटफॉर्म पे, अभिपीडिया एसएससी के प्लेटफॉर्म पे क्या बताया था। थोड़ा मेमोराइज करेंगे तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, बट आप अगर ये सोचेंगे कि ये तो मेरे से होगा ही नहीं, फिर तो यार कोई नहीं करा सकता। स्टूडेंट्स ध्यान रखो, ठीक है। ये क्या हो गया 7u प्लस 4v इज इक्वल टू 2, और ये कितना आ गया मेरे पास 7u प्लस 24v इज इक्वल टू 7। माइनस कीजिए, माइनस 20v इज इक्वल टू -5, v कितना आ गया मेरे पास 1/4। क्या v मेरे पास 1/4 आया, बिल्कुल ठीक है। अभी आंसर मत देखो बिकॉज ये u एंड v हैं, और u मेरे पास xy की फॉर्म में, v भी मेरे पास xy की फॉर्म में। अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है, अच्छा ये आपको दिख नहीं रहा, सो v यहाँ से कितना आ गया मेरे पास 1/4, ठीक है। तो 7u प्लस 4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 2, 7u इज इक्वल टू 2, u इज इक्वल टू कितना आ गया 1/7। चेक करो u और v इतने ही आ रहे हैं, प्लीज़ चेक कीजिए, ठीक है। सो u मेरे पास आया, u आ गया 1/7, ये भी दिख रहा, तो u यहाँ से कितना आ गया 1/7, और v कितना आ गया मेरे पास 1/4। क्लियर। चलिए इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है। होपफुली साइड वाला तो आपने कर ही लिया को नोट, सो दैट मैं थोड़ा सा रब कर दूँ इसे। चलिए अब देखो ज़रा, u मेरे पास क्या था 1/2x प्लस 3y इज इक्वल टू u। सो 1/2x प्लस 3y इज इक्वल टू u था, तो u कितना है मेरे पास 1/7, और आप क्या बोलेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या, 7 आ गया। इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक है। होपफुली ये भी आपने नोट कर लिया होगा, मैं इरेज कर देता हूँ इसको। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आपको थोड़ा सी मेहनत तो करनी पड़ेगी इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स। क्लियर। तो डरना बिल्कुल नहीं है, अगर करेंगे तो फिर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा v कितना था स्टूडेंट्स मेरा 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू v था, यानी 1/4, तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर होगी 4। अब 3 एंड 4 को जरा मैं सॉल्व कर लूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 21, 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, ठीक है। माइनस कीजिए, प्लस 13y इज इक्वल टू प्लस 13, y की वैल्यू कितनी आ गई 1, y1 कहाँ का दिख रहा है मुझे, y1 मुझे डी में दिख रहा है, तो ये आंसर होने वाला है मेरे पास, ठीक है। अगर y1 है तो यहाँ पुट कर दो 2x प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 7, और 2x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 2। तो इस तरह से क्वेश्चन होंगे, ये आपको बोर्ड साइंस 3 में भी काम आ सकता है, बता रहा हूँ मैं, समझ आ गई बात। ये आपको बोर्ड साइंस 3 में भी फॉर्मूले ये काम आ सकता है, तो ये मल्टीपर्पज़ है, किसी और चैप्टर के लिए भी डेफिनेटली आपके पास काम आएगा। इसको फटाफट नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए डिवाइड, ये तो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन जो मुझे साफ स्क्रीन में दिख रहा है ना, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से मिलता जुलता क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। दिए मैंने आपको 15 सेकंड, प्लीज़ ट्राई करें। बताइए डिवाइड 243 इन 3 पॉइंट्स सो दैट हाफ ऑफ पार्ट 1
1/3 ऑफ पार्ट 2 एंड 1/4 ऑफ पार्ट 3 शैल बी इक्वल। मतलब आपके पास जो 3 पार्ट दिए गए हैं कि पहले का हाफ करो, दूसरे का 1/3, तीसरे का 1/4, वो सारे के सारे इक्वल होने चाहिए। यानी अगर मैं बोलूँ मेरे पास 3 पार्ट हैं, A + B + C 243 है, यानी मेरे पास क्या है भाई, A का 2 हाफ करो और B का 3 करो और C का क्या करो 4 करो और इसको K के बराबर कर दो। क्योंकि देखो एक कांस्टेंट लेने से, एक वेरिएबल लेने से ना इक्वेशन बड़ी आसान हो जाती है, वरना आपको हिट एंड ट्रायल लगाने की आदत हो जाएगी, वो बड़ी गलत है। ठीक है, तो यहाँ से A/2 = K, तो A = क्या आ गया मेरे पास 2K। सिंगल वेरिएबल में चेंज कर लोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। B = 3K। और आप देखो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि क्या कोई नया तरीका आपने सीखा आज, नहीं सीखा तो भैया फिर बताइए क्या नया तरीका आपको कोई और आता है वो भी बताओ। अगर सीखा है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताओ कि हाँ जी सर कुछ नया सीखा आज हमने, ताकि पता तो चले। ठीक है, आप लोग ही बताओगे। तो स्टूडेंट्स अब मेरे पास तीनों को ऐड करके कितना है 243, यानी 2K प्लस ऑफ 3K प्लस ऑफ 4K = 243, 4 3 7 दोनों 9K की वैल्यू कितनी आ गई 243, 9 दूनी 18, 9 7 63, तो K की वैल्यू कितनी आ गई, क्या मेरी K की वैल्यू 27 आई? बिल्कुल, अगर K की वैल्यू 27 आ गई तो यहाँ से कितना हो 2 टाइम्स ऑफ 27 इज 54, B 3 टाइम्स ऑफ 27 इज 81 और C कितना आ गया 27 × 4 इज 108। तो 54, 81 एंड 108 ऑप्शन नंबर डी इज द सही आंसर। क्लियर? तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए इस वीडियो को। क्लियर है? नोट कीजिए फटाफट, नेक्स्ट पे चल रहा है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास ये भी लीनियर इक्वेशन के थ्रू ही बनेगा। क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम का है, बट वी आर यूजिंग लीनियर इक्वेशन इन दिस। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। द डिफरेंस बिटवीन दिस नंबर्स एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट इज 18। फाइंड द 2 डिजिट नंबर। बताइए, फाइंड द 2 डिजिट नंबर। देखो मैंने माना मेरे पास कोई 2 डिजिट का नंबर है भाई XY। उसने बोला था सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8, कि जब मैं इसके डिजिट्स का सम करता हूँ यानी x + y = 8 है। ठीक है, अभी ऑप्शन को भूल जाओ। अभी ना ऑप्शन को भूल जाओ, मैं नहीं चाहता आप ऑप्शन को देख के करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन से आप कॉन्सेप्ट को पकड़ें कि कॉन्सेप्ट क्या लगना है इसमें। द डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स एंड नंबर ऑफ टेंडिंग बाय रिवर्सिंग, यानी XY एंड YX। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर दीज नंबर्स, यानी अगर मैं इसे लिखूँ, मैं कैसे लिखूंगा 10x + y और रिवर्स करके क्या होगा 10y + x। ये बहुत बारी में बता चुका हूँ आपको मैं, काफ़ी बारी आप लोगों को ये चीज़ें बता चुका हूँ। तो इनको माइनस करने पे कितना आ रहा है मेरा 18, यानी XY माइनस ऑफ YX कितना आ गया मेरा 18, 10x + y माइनस ऑफ 10y + x इज हाउ मच 18 आ गया। ठीक है, इसका मतलब 10x + y माइनस 10y - x = 18। सो 9x माइनस ऑफ 9y = 18। x - y कितना आ गया 2 आ गया, और x + y कितना मेरे पास। देखो एक बात बताऊं, ऑप्शन से तो आप कभी भी क्वेश्चन को क्रैक कर लोगे, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, अगर कुछ और भी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पूछा हो ना, सपोज करो यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आपके पास सेटिस्फाई कर रही है और नन ऑफ दीज भी है ना, तब दिक्कत आएगी। ठीक है, तो देखिए ज़रा इसको, तो 2x = 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5, यहाँ पुट कर दो 5 - y
इज इक्वल टू 2, वाई कितना आ गया 3। तो आंसर कितना आ गया मेरा 53। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ आ गई बात? तो समझिए इन चीज़ों को कि कैसे आपने इसको लेके आगे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज, तो या कोई डाउट हो तो 9517771651 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं एंड इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। करिए फटाफट। एक्स, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 13 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 69, देन एक्स वाई प्लस जेड टाइम्स ऑफ वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो पर्सपेक्टिव है। कैसे करोगे? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 13 दिया हुआ है और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर 69 दिया हुआ है। मतलब 3 ऐसे नंबर जिनको ऐड करने पे 13 आ रहा है और उनका स्क्वायर करने पे ऐड करने पे 69 आ रहा है। ये तो भाई रट लो, मैं बता रहा हूँ आपको, रट लेना जो मैं बता रहा हूँ। डेफिनेटली यहाँ नहीं तो कोई स्टेट का पेपर दोगे डायरेक्ट आएगा आपके पास। और वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस जेड टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई एंड मुझे ये फाइंड आउट करना है। ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल ट्राई करने का टाइम है आपके पास, करिए ट्राई। ट्राई करिए, शाबाश। देखो सबसे बड़ी बात क्या है इस क्वेश्चन में, आपको एक हिंट दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड 13 है और इनका स्केयर कितना है? देखो 69। अगर 3 वैल्यूज का सम 69 है तो डेफिनेटली जो वैल्यूज होंगी वो जो बड़ा परफेक्ट स्केयर है उससे कम होंगी। यानी सबसे बड़ा परफेक्ट स्केयर कौन सा है? 8 का स्केयर 64 है ना। एक वैल्यू ये भी हो सकती है 8 का स्केयर 64 प्लस 4 यानी 2 का स्केयर प्लस 1। बट इनको सम करने पे आपके पास 11 आता, 13 नहीं आता। इसका मतलब जो मैंने 8 सबसे बड़ा नंबर लिया वो गलत है, उससे छोटा नंबर को ही मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। सपोज करो मैंने 7 का स्केयर लिया, 7 का स्केयर 49। 49 में क्या जोड़ोगे? बचा कितना? देखो मेरे पास 49 क्या मेरे पास 15 बचा। 15 बचा, इस 15 को कैसे लेके जाओगे? क्या 3 का स्केयर कर सकता हूँ मैं? फिर 3 का स्केयर करना पड़ेगा। क्या ये वैल्यूज पॉसिबल है? 7 3 10 3 13, सोच के देखो। 9 9 18 बटे तो 18 हो गया। 7 3 10 ये तो 18 हो गया, है ना। मुझे कितना चाहिए? 7 3 10 और 3 13। बट सम तो कितना हो गया? 49 प्लस 9 प्लस 9 विच इज ग्रेटर देन 65। अच्छा इसके बाद कौन सी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो? सोच के देखिए कैसे हो सकता है। देखो 7 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर कितना हो गया? 49 प्लस सम कितना है मेरे पास? सॉरी 69 है, 65 नहीं है। 69 फिर भी नहीं आएगा, फिर भी नहीं आएगा। अगर मैं करूँ देखो 16, ये कितना होगा? 65 प्लस 2 का स्केयर आ गया 16 4 20, 20 और 49 इज हाउ मच? 69। तो मेरे पास क्या आ गया? एक्स इजिकल टू कितना आ गया? 7, वाई कितना आ गया? 4 और जेड कितना आ गया? 2। ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी 69 जो भी 69 आ नहीं रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव तो बनना पड़ेगा। तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, यानी 7 गुना 4 प्लस जेड कितना? 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई। 7 प्लस 4 तो कितना हो गया? 28 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 22। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास? 50। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो एज कम्पेयर टू कि मैं इस इक्वेशन को ज़्यादा आगे लेके जाऊँ, वहीं पे स्टॉप कर दो और आंसर बता दो चुपचाप। समझ आ गई बात? चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ग्राफ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 एंड x एक्सिस एंड y एक्सिस। देखो अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल, किसी भी तरह का ट्रायंगल बन सकता है। पहले चेक करो, देखो क्या दिया? 3x प्लस 4y बराबर 12 दिया हुआ। एट x इज इक्वल टू 0, 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12। सो y कितना आ गया? 3 आ गया। सॉरी आज जुकाम है बच्चों, ठीक है। 3x
प्लस 4 इंटू 3, सॉरी, व्हेन y इज इक्वल टू 0, एट y इज इक्वल टू 0, बिकॉज मुझे ट्रायंगल बनाना है। 3x 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, 3x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू क्या आ गई 4। इसका मतलब देखो मेरे पास जो ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन के दिशा निर्देश को पढ़ना है। क्या दिया है कि भाई ट्रायंगल बताओ, एरिया कैसे बताओगे, ट्रायंगल ही नहीं पता होगा जब। देखो ये आपकी x एक्सिस होगी और ये आपकी y एक्सिस होगी, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बना, जब y 0 है, x 0 है तो y 3 है, और x जब 4 है तो y 0 है मेरे पास। यानी ये पॉइंट क्या आ गया 4,0 और ये पॉइंट क्या आ गया 0,3। इसको मिला दो ज़रा, बन गया ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है 0,0, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ 3 है, ये यहाँ से यहाँ पे 4 है, यानी बेसिकली ट्रायंगल बना 3 4, ये निकालना था 5, और ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, यानी हाफ इंटू 3 इंटू 4। आंसर इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर या 6 यूनिट स्क्वायर, जो भी मुझे दिया हुआ। क्लियर। तो ये थे आज के बहुत सुंदर क्वेश्चन जो हमने बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। और फटाफट मैं आपको वो लिंक्स दिखा दूँ, वो वीडियोस दिखा दूँ, वो डेमोज दिखा दूँ जो मेरे को मिल रहे हैं साथ में। क्लियर। चलिए ये व्हाट्सएप ग्रुप हो गया आपके पास, और ये फुल कोर्स का लिंक मैं बता देता हूँ आपको। चलिए ये डायरेक्ट लिंक भी दिया हुआ है। स्टूडेंट चूज एग्जाम करेंगे, यहाँ से आप जाएंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी सीजीएल एग्जाम के ऊपर, ठीक है। आप जाएंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम के ऊपर, ठीक है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, वीडियो कोर्सेस, ठीक है। यहाँ पे आएगा टीयर 1। देखिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, डेमोज के लिए 5 डेमोज मिल रहे हैं आपको, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए और काउंसलिंग सेशन बुक कीजिए। क्लियर। और आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और आपके लिए बेनिफिशियल है, वीडियो कोर्सेज में जाएंगे, ठीक है। इसके नीचे जाएंगे माइक्रो कोर्स यानी छोटे कोर्स, यानी आप क्या कर सकते हैं, आप एक पर्टिकुलर चैप्टर भी खरीद सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए एप्टीट्यूड का आपको कोई चैप्टर करना है, ठीक है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टीयर 1, ठीक है। मिक्सचर जैसे नंबर सिस्टम करना तो सिर्फ 81 रुपीज़ में नंबर सिस्टम कर सकते हैं आप। आपको सिंपल इंटरेस्ट करना, प्रॉफिट एंड लॉस करना, एवरेज, प्रॉब्लम एनालिसिस, हर एक चैप्टर है और हर एक टॉपिक है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आपका जनरल अवेयरनेस हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं आपका क्वांट हो या आपका इंग्लिश हो। क्लियर। सो वी आर वेटिंग फॉर यू, ठीक है। तो ज्वाइन अस। सो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं, वहाँ पे भी आपकी पूरी सहायता की जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।